एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में हाल में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद गांवों की स्थितियां बद से बदतर हो गई हैं। गांवों में कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। गांव-गांव से लोगों के अचानक काल के गाल में समा जाने की खबरें लगातार आ रही हैं। गांवों में स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। इसी के तहत चौथा स्तंभ यूपी न्यूज की टीम ने नौतनवा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा खैराटी में कोरोना से हुई 20 मौतों के हकीकत की पड़ताल की है। देखें हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, चौथा स्तंभ उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पूरा भारत कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और दूसरी लहर शहरों से होते हुए गाँव में पहुँच चुका है। और इसका कहीं ना कहीं सबसे मुख्य कारण यह है कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हाल ही में हुए हैं उसके द्वारा जो कोरोना है वह गांवों में प्रवेश कर चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं जो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है, वहां के नौतनवा तहसील के ग्राम सभा खैराटी में। यहां पर ग्रामीणों को अनुसार कहा जा रहा है कि 20 दिन में लगभग 20 मौतें हो चुकी हैं और साथ ही साथ अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से यहाँ पर कोई भी जांच का शिविर का आयोजन नहीं किया गया है। हम आपको बता दें कि अगर जब गांव में 20 मौतें हुई हैं तो सबसे पहला दायित्व होता है ग्राम प्रधान का, क्योंकि ग्राम की जो जनता होती है वह थोड़ी शिक्षा में कम होती है। तो बड़ा सवाल यह है कि जो ग्राम प्रधान हैं जब चुनाव होता है तो घर घर जाके वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ाई करते हैं, लेकिन जब गांव समस्याओं में घिर जाता है तो वही प्रतिनिधि अपने जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों नहीं करते हैं। आप देखते होंगे कि आजकल रोजाना समाचार पत्रों में, खबरों में खबर चल रही है कि प्रधान ने फला गांव का सैनिटाइज करवाया, ब्लीचिंग पाउडर करवाया। लेकिन क्या यह प्रधान की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि अगर गांव में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो वह अपने ब्लॉक पे या जो प्रशासनिक तहसील का अमला या जिला प्रशासन को अवगत कराएं कि यहाँ पर ऐसी ऐसी स्थितियाँ हैं और वह स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर बाकायदा गांव की जांच कराएं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो प्रधान हैं या जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा यही नहीं किया जा रहा है। और एक कारण और है कि जो गांव है वहाँ के लोग जो पढ़े लिखे हैं वो तो थोड़ा बहुत जाँच करा रहे हैं, लेकिन जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं उनके द्वारा कोरोना का जांच नहीं कराया जाता है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर हम कोरोना का जांच कराएंगे और पॉजिटिव आ गए तो हमें क्वारंटीन कर दिया जाएगा या प्रशासन की तरफ से लापरवाही बरती जाएगी तो हमारी मौत हो जाएगी। हम उनको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप लोग बढ़ चढ़कर जो कोरोना जाँच है उसमें भाग लें। और साथ ही साथ हम प्रशासन से भी अपील करते हैं कि वो इस तरीके के गांव में आप पहुंचे और अपनी जांच करें। तो आइए हम इस गांव में पहुंच चुके हैं और हमारे पीछे कुछ लोग दिख रहे हैं। हम उनसे इस हकीकत को जानेंगे कि क्या सही में 20 दिन में 20 मौतें हुई हैं, अगर हुई हैं तो कैसे हुई हैं, उनके सिम्टम्स क्या थे। ये क्या नाम होगा आपको? अनुज राय नाम है। इस ग्राम प्रधान प्रत्याशी हैं इसी वर्ष में 2021 में ग्राम प्रधान प्रत्याशी हैं इसी खैराटी ग्राम सभा से। यहाँ को अनुज ये बताइए कि आपके गांव में खबरें ऐसी आ रही हैं कि 20 दिन के अंदर लगभग 20 मौतें हो गई हैं, इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई यही है कि यहाँ के जो भी नागरिक हैं, यहाँ के बुखार और सर्दी के लिए जो 20 मौतें हुई हैं, 20 से अधिक मौतें हुई हैं। जैसे इसमें कुछ नौजवान भी थे और कुछ बुजुर्ग भी थे, सारे लोग मिला के 20 मौतें से ऊपर हो चुकी हैं। यहाँ ऐसा है कि कोई सैनिटाइजर किसी को भी कोई सुविधा दिया नहीं जा रहा है कि उनको अगर जिस घर में 2-2 मौतें हो चुकी हैं, पिता और बेटी की मौत हो चुकी है, जहाँ सास और पतों का मौत हो चुका है, वहाँ पे कोई सैनिटाइज नहीं करवाया गया है। एक चीज़ बताइए हमको कि सिम्टम्स क्या थे, सही में सर्दी बुखार या जुकाम था कि ऐसे ही नॉर्मल मौत? देखिए, एक मौतें ऐसी हुई हैं कि खांसी बुखार थे, उन्होंने सनौली से आके अपने घरों में थे, फिर उन्होंने कुल्ही गए थे, उधर से उनकी जवाब आ रही कि मृत्यु हो चुकी है उनकी। और लड़की का मृत्यु तो मेरे घर ही पे हुई थी। और स्वास्थ्य विभाग जो लोकल प्रशासन है या जिला प्रशासन की तरफ से क्या इसमें अभी तक का उपाय किया गया? अभी तक देखिए कोई उपाय नहीं हुई है। कल मीडिया प्रभारी आए थे, सारे लोग बात हुई उनसे, कल उनसे एसडीएम साहब से बात हुई है, तो उन्होंने आज हो सकता है आज भेजे वहाँ जिले से।
कहा जा रहा है कि खरतवा में लगभग 20 मौतें हो चुकी हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें सर कुछ ऐसे कोई कह नहीं सकता, जिसमें मेरी सर्दी जुकाम बुखार से ही हो रहा है, किसी का हार्ट अटैक से हो रहा है, किसी का एज भी हो गया था। सर्दी जुकाम और बुखार नॉर्मल सबको था? हाँ सर, नॉर्मल ही था। भैया क्या नाम होगा आपका? जी मेरा नाम गोरख दुबे है। गोरख जी, आपके गांव में कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से कहा जा रहा है कि लगभग 20 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था, इसमें क्या हकीकत? जी, इसको विडंबना कहा जाएगा। एक तरह से नौतनवा ब्लॉक का ये सबसे दूसरा बड़ा गांव है। इसकी आबादी 3200 है और यहाँ के लोगों में मैं एक चीज़ का अभाव देख रहा हूँ। सरकार बार बार गाइडलाइन जारी कर रही है कोरोना से बचने के लिए कि आप लोग अपने आप को होम क्वारंटाइन करके रखिए या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाइए, लेकिन ग्रामीण अभी इससे अपरिचित हैं, जिसका सीधा सीधा हर्जाना ये भुगतना पड़ रहा है कि यहाँ 20 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। और कोरोना के सिम्टम्स कहा जाए या फिर सीजनली इसको सर्दी जुकाम बुखार कहा जाए, बहुत सारे ग्रामीणों में ऐसी भ्रांतियां हैं कि सर्दी जुकाम है, कोरोना नहीं है। और कुछ ग्रामीणों का तो साफ साफ यही कहना कि कोरोना नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ये भ्रांति जब तक हमारे गाँव में फैली रहेगी तब तक कोरोना से हम लोग नहीं निपट सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप गांव में जाएं तो गांव में बहुत कम मास्क देखने को मिलता है। लोगों के चेहरे पे मास्क नज़र आता है लेकिन नाक पे नहीं नज़र आता है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है या जो केंद्र सरकार की टीम है, उसके द्वारा भी एक आंकड़ा जारी किया गया है कि लगभग 50% लोग ही अभी दूसरी लहर में जो मास्क है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो 64% लोग हैं वो मास्क को केवल चेहरे पे लगाते हैं, नाक पे नहीं। अंकल जी क्या नाम होगा आपका? उमा शंकर जी। आपके गांव में जो खबरें आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई? अब सर जी, सच्चाई यही है कि मान ले रहे हैं जो 10-20 लोग यहाँ गुजर गए हैं, उनमें से अधिकतर बुजुर्ग, जिनकी मतलब बुजुर्ग का क्या है, कभी भी वो लुढ़क सकते हैं। लेकिन 20 दिन में 20 मौतें थोड़ा सा पछता नहीं है? ऐसा है कि देखिए, जो भी हैं, अब 20 दिन में 20 मौतें, अब कोरोना का तो कहा नहीं जाता, इसलिए जो है अब बुजुर्गों का जो है वो अपना जो है जैसे भी चल दिए। हाँ, 2 मौतें हुई हैं नौजवानों का, उसमें तो क्या कहें, अब इतना ही। शारदा देवी। ये बताइए, आपके गांव में कहा जा रहा है कि 20 मौतें हो चुकी हैं अब तक मतलब कोरोना से, लेकिन उनका जांच नहीं हुआ, पुष्टि नहीं हुई, कितनी सच्चाई है? सब काम पुरनिया मनाई रहा है, दवाई होत रहा, जो जुकाम बुखार रहा नहीं, अपने मौत से मरल बाटे। हाँ, लोगों का कहना है कि नॉर्मल सर्दी जुकाम था उन लोगों को। कुछ नहीं तो रहा, भाषा है वैसा बात ना बतिया वाली, जुकाम खब नहीं रहा है। हाँ नहीं हो सजी बोला, कहिया से दरिया कुल करम होत रहा है। क्या कह रही हैं आप? क्या जैसे बुजुर्ग हो गए लाना सब दरिया हगानी मुतनी कुल होता रहा खटिया पर, जे मार मारे केहू नहीं मरल बा। ये कोरोना फ्रोना नहीं गाँव बा। सरकार का कहना है कि गाँवों में कोरोना प्रवेश कर चुका है, मास्क वगैरह लगाएं, तो आप मास्क नहीं लगाई हैं, सही में कोरोना नहीं है? नहीं कोरोना बा। मैं CS न्यूज़ से सतीश चंद्र यादव बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपके गांव में इस वक्त मौजूद हूँ, तो लोगों का कहना है कि 20 दिन में लगभग 20 मौतें यहाँ हो चुकी हैं और कोरोना जांच अभी हुआ नहीं है, तो इस पे आपका क्या कहना है? हमारा भी कहना है यही जी। हम भी महेंद्र यादव ग्राम खैराटी से बोल रहा हूँ। जी जी। हमारा सोच ये है कि 20 दिन में और 25 दिन में 19-20 मृत्यु तो हो चुका है यहाँ खैराटी में। जी जी। हमारा सोच ये है कि कोरोना जांच को वहाँ टीम लगा करके जांच किया जाए। तो जो हमारे ग्राम सभा का दासत है, जी जी, वो चीज खत्म हो जाएगी इंसान के अंदर से। प्रधान जी, जो 20-25 मौतें हुई हैं, कहना है लोगों का, उसमें क्या कोरोना के लक्षण थे? उनको सर्दी जुकाम थे कि नहीं थे? देखिए, लक्षण तो वही था, लक्षण तो वही था, बुखार था। अभी 1-2 लोग तो एडमिट हुए हैं, अभी 1-2 लोग तो एडमिट हुए हैं और गोरखपुर में। हाँ, लक्षण उनके बुखार का था, बुखार था, कुछ जुकाम था। हाँ, हमारा सोच ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बेहतरीन से बेहतरीन वहाँ आप जांच करके, और ताकि हमारे ग्राम सभा वालों को संतुष्टि मिल जाए कि हम
प्रधान जी, जो ग्रामीण है उनसे बात जब हमने किया तो उनका कहना है कि मतलब आधे से ज्यादा लोग जो जिनकी मृत्यु हुई वो बुजुर्ग थे, 60 से ऊपर थे। अरे भाई, क्या 60 के ऊपर जो लोग थे उनको बीमारी नहीं पकड़ सकती है? नहीं पकड़ सकती, बिल्कुल। तो फिर बताइए, अगर 60 से ऊपर है तो क्या उनको बीमारी नहीं पकड़ सकती है क्या? नहीं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल पकड़ सकती है। तो हमारा एक ही सोच है कि हमारे गांव में टीम बैठे और अच्छे से मिलजुल करके और शुगर। प्रधान जी, इतने मौतों के उपरांत आपके द्वारा क्या अभी तक किया गया है कि गांव से इस तरीके की बीमारी को दूर किया जाए? अब बताइए, सुनिए और बताइए, कल 2 दिन के पहले एक लड़की 18-20 साल की थी जी। प्रमोद पाठक का वो लड़की थी जी। अब बताइए वो स्टार हो गई जी। आपके द्वारा इस बीमारी को रोकने के लिए गांव में अभी तक क्या किया गया? नहीं चाहते थे, क्यों नहीं जाना चाहते थे जी। आखिर क्यों नहीं जाना चाहते? दहाशत है तभी तो नहीं जाना चाहते थे। जी जी जी। प्रधान जी, आपके द्वारा अभी तक बीमारी को रोकने के लिए क्या किया गया है गांव में? अब बीमारी रोकने के लिए देखिए, एक दिन तो हम सैनिटाइजर करवा दिए थे। हाँ, अपने बात बता रहे हैं, अपनी ही बात बता रहे हैं जी। दिए थे। और कल प्रोफेसर प्रतिहार में एलडीओ साहब का आदेश था, क्रम हमारा जो सफाई कर्मी है परमिशन लेकर के वहाँ चले गए थे जी। तो और हमें सोचते हैं कि सफाई कर्मी को भी 4 से 4 ड्यूटी दे करके सब सफाई करवाएं। और आप लोग से निवेदन है केंद्र से, मतलब कि वहाँ बैठ करके आज जांच करके अच्छी से अच्छी जो बात है उसको जांच करके और निगरानी रखें। मैं बार बार कहूंगा कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ है, अगर उसको रोक दिया जाता तो यह महामारी गांवों में प्रवेश नहीं करती। और आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि जो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है उसकी आबादी लगभग 25 से 28 लाख के करीब है। और महाराजगंज में केवल और केवल, जहां तक मेरी जानकारी है, 100 बेड का एक अस्पताल केवल कोरोना का है। और साथ ही साथ नौतनवा की आबादी लगभग 10 से 12 लाख है। लेकिन नौतनवा में आपको मैं बता दूं कि अभी तक एक भी कोरोना का अस्पताल नहीं है। अगर यहाँ मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वह यहाँ से उसको रेफर कर दिया जाता है महाराजगंज। यहाँ से महाराजगंज की दूरी लगभग आपको 65-60 किलोमीटर पड़ेगी। तब तक वहाँ जाते जाते मरीज का क्या हाल होता है वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो हम यह मांग भी करते हैं कि नौतनवा की आबादी इतनी बड़ी है और उसको कोविड अस्पताल दिया जाए। साथ ही साथ हमें उम्मीद है कि इस स्टोरी को देखने के बाद जो हमारा जिला प्रशासन है वह जागेगा और इस गांव में आकर जो स्वास्थ्य शिविर है उसको करेगा। और उम्मीद है कि जो ग्रामीण हैं वह भी बखूबी उनका साथ देंगे। कैमरामैन चंद्रकांत मौर्य के साथ मैं सतीश चंद्र यादव, चौथा स्तंभ, उत्तर प्रदेश।